अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। होप सो कि आप सब ठीक होंगे। आज आपके साथ हम बहुत ही रिफ्रेशिंग और ज़बरदस्त से रोज़ ड्रिंक्स की रेसिपी शेयर करेंगे, जिसको हम लोग रोज़ सिरप यानी रूह अफ़ज़ा से बनाएंगे। और बहुत ही क्विक और इजी सी रेसिपी है, चंद ही मिनट में ये दोनों ड्रिंक्स बन जाएंगे। बहुत डिफरेंट से ड्रिंक्स होंगे और मज़ेदार से भी होंगे। तो इसको बनाना शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली नई वीडियोज़ की अपडेट आप लोगों को फ़ौरन से मिल जाए। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर रोज़ मोहितो यानी रोज़ मिंट लेमनेड भी आप इसको कह सकते हैं, वो बना लेंगे। जिसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर थोड़े से मिंट लीव्स लिए हैं। अच्छे से धोने के बाद इसको अब हम लोग काट लेंगे। थोड़ा बहुत काटने से ये होगा, जब इसको हम लोग ड्रिंक के अंदर मिक्स करेंगे तो इसका एक अच्छा सा फ्लेवर भी निकल आएगा। इसको हम लोगों ने काट लिया है। अब इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। एक बड़े साइज का लेमन लिया है यहाँ पर हम लोगों ने, और इसको हम लोग दोनों ग्लासेस में हाफ हाफ कर देंगे। तकरीबन 1 टेबल स्पून दोनों ग्लासेस में ये जाएगा। इसके साथ इसमें हम लोग पिंच काला नमक डाल देंगे। साथ ही इसमें हम लोग पिंच नॉर्मल नमक जो होता है वो भी दोनों में डाल देना है। इसके अंदर अब हम लोग रोज सिरप यानी रूह अफ़ज़ा डाल देंगे। एक गिलास में हम लोग ये तकरीबन 3 टेबल स्पून डालेंगे। ये डालने से कलर के साथ साथ इसका फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा सा आएगा। इसमें अब हम लोग 1 टीस्पून मिंट लीव्स डाल देंगे। अगर आप लोगों को ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। साथ ही इसमें अब हम लोग आइस क्यूब्स डाल देंगे, जिसको हम लोगों ने क्रश कर लिया था। इसके अंदर अब हम लोग सोडा ड्रिंक डाल देंगे, और ये आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। जो ट्रांसपेरेंट वन होता है कलर के बगैर, हम वही यूज़ कर रहे हैं। और देखिए कैसे ज़बरदस्त कलरफुल और रिफ्रेशिंग सा ये लग रहा है। इसको अब हम लोग मिक्स कर लेंगे। और देखिए कुछ ही मिनट्स के अंदर हम लोगों ने इसको रेडी किया है। बहुत ईजी सी इसकी रेसिपी थी। अच्छे से हम लोग इसको नीचे तक मिक्स करेंगे ताकि जो हम लोगों ने रोज सिरप डाला है वो बिल्कुल मिक्स हो जाए। इस ड्रिंक को हम लोगों ने तैयार कर लिया। अब दूसरे ड्रिंक की तरफ आते हैं। अब यहाँ पर हम लोग रोज सोडा ड्रिंक बना लेंगे, जिसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर 1 गिलास दूध लिया है। साथ ही इसमें हम लोग रोज सिरप डाल देंगे 6 टेबल स्पून, और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। और ये भी देखें कितना अच्छा कलरफुल लग रहा है। साथ ही इसमें हम लोग क्रश्ड आइस डाल देंगे, और आप लोग जितना ठंडा पसंद करते हैं आप उस हिसाब से ये डाल सकते हैं। अब इसके अंदर हम लोग 2 गिलास सोडा ड्रिंक डाल देंगे। जितना दूध डाला है हम लोगों ने उससे डबल हम लोगों ने यहाँ पर ये सोडा ड्रिंक डालना है। और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लें। और ये भी देखें कैसे इजी और क्विक सी रेसिपी थी। घर में अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स से हम लोगों ने देखें इन दोनों ड्रिंक्स को बनाया है। यहाँ पर देखें ये बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गया ये भी। अब इसको हम लोग ग्लास में डाल देंगे। तो यहाँ पर बहुत ही रिफ्रेशिंग से दोनों रोज ड्रिंक्स बिल्कुल रेडी हैं। बहुत ही इजी क्विक सी देखें इनकी रेसिपीज थी। बहुत ही कम अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर यूज हुए, तो इसको जरूर ट्राई करें और शेयर करें अपना फीडबैक। आपके साथ आज ऑरेंज स्क्वाश की रेसिपी शेयर करेंगे। ज़बरदस्त मज़ेदार सा स्क्वाश घर पर बनेगा, बगैर किसी प्रिजर्वेटिव, बगैर किसी एसेंस के इसको बनाएंगे। आप इसको आराम से 1 से 2 महीने के लिए सेव भी कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सा होता है, बहुत ही अच्छी खुशबू, ज़बरदस्त सा जायका होता है इसका। परफेक्ट रेशो और बिल्कुल परफेक्ट क्वांटिटी आपके साथ शेयर करेंगे, जिससे ये घर पर भी बहुत ही ज़बरदस्त सा बनेगा। तो रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। ऑरेंज स्क्वाश बनाने के लिए यहाँ पर हम लोगों ने 12 ऑरेंजेस लिए हैं, यानी 1 दर्जन ऑरेंज यहाँ पर लिए हैं। और साइज़ आप देख लें, और इनको अच्छे से धोने के बाद खुश्क भी कर लिया है। इसमें से अब हम लोगों ने सिर्फ 10 को पहले काटना है और 2 को हम साइड पर रख देंगे। तो इनके छिलकों को उतार लेना है। आप जिस तरह भी चाहें उतार सकते हैं। ऑरेंज अभी देखें इस सीज़न में इन भी हैं, तो आपने भी जल्दी से इस जूस को बना लेना है। तो बस सबके छिलकों को इसी तरह से उतार लेंगे। और जो इसके ऊपर थोड़ा सा हल्का हल्का सा आपको ये वाइट हिस्सा नज़र आ रहा है, ये भी आपने उतार देना है। ऑरेंज जूस निकालने के लिए यहाँ पर अभी सिर्फ 10 को ही छील कर साफ़ करेंगे। और साफ़ करने के बाद इनको सेंटर से हाफ़ कर लेंगे। तो इसी तरह से सारे काट लेंगे। तो यहाँ पर देखें सबका छिलका भी उतार लिया और इनको हाफ़ कर लिया है। तो सारे जो ये हमने ऑरेंज काटे हैं इनके बीज निकाल लेने हैं, और उसके बाद इसको हम लोग ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड करने से पहले ही आप लोग सारे बीज निकाल दें,
क्योंकि बीज जो होते हैं वो भी थोड़ी कड़वाहट लेकर आते हैं, तो वो आप पहले निकाल देंगे तो जूस में उनका जो फ्लेवर है वो शामिल नहीं होगा। मज़ेदार खुशबूदार सा ये स्क्वॉश बनता है, बग़ैर प्रिजर्वेटिव, बग़ैर किसी एसेंस के। आप देखेंगे टेस्ट मज़ेदार सा होगा इसका। अब यहाँ जो हम लोगों ने 2 छोड़ दिए थे उनको भी काट लेंगे और उसी तरह से सेंटर से कट लगाकर इनका छिलका उतार लेंगे पहले। तो आपने पहले अच्छे से इनको धो भी लेना है। इन छिलकों को हम लोगों ने ऑरेंज जूस के अंदर यूज़ करना है, क्योंकि हम लोग इसमें किसी तरह का प्रिजर्वेटिव नहीं डाल रहे, कोई भी एसेंस नहीं डाल रहे, तो इसलिए हम लोग इसमें थोड़े से छिलके ऐड करेंगे ताकि एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। खुशबू भी इससे बहुत अच्छी हो जाती है। जिस तरह से हम लोग बाज़ार से लेते हैं सेम वैसे ही इसका टेस्ट होगा, लेकिन बाज़ार में वो लोग केमिकल्स डालते हैं, तो हम लोग छिलकों का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन बहुत ही थोड़े डालने हैं। तो आप रेसिपी फ़ॉलो करेंगे तो आप देखेंगे आपका जूस बिल्कुल बाहर जैसा बनेगा। ये छिलके उतार लिए, अब इनको काट लेंगे और काटने के बाद जो इसका ये वाइट पार्ट है ये हम लोगों ने हटा देना है, क्योंकि ये कड़वा होता है। अगर ये आप लोग जूस में डालेंगे तो जूस फिर कड़वा हो जाता है। अक्सर लोग कहते हैं कि उनका जूस कड़वा हो जाता है, तो यही रीज़न होता है कि आप लोग इसको हटाते नहीं हैं या साफ़ सही तरह से नहीं करते, या आप छिलकों की क्वांटिटी को ज़्यादा कर देते हैं, तब भी जो जूस होता है वो कड़वा हो जाता है। तो आपने क्वांटिटी बिल्कुल सही डालनी है। यहाँ जो मैं आपको बता रही हूँ उसी को आपने फ़ॉलो करना है। वही रेशो आपने रखना है इसके अंदर जूस का, तो आप देखेंगे बिल्कुल भी कड़वा जूस नहीं होगा और फ्लेवर भी अच्छा आएगा। तो सबके छिलके यहाँ पर उतार लेने हैं। अगर आप लोग छुरी से नहीं उतार सकते तो स्पून लेकर उसको इस तरह से इसके ऊपर रब करें तो खुद ब खुद ये उतर जाएगा वाइट पार्ट। सारा हमने हटा लेना है। तो इनको इसी तरह से साफ़ कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए मैंने आपको 2 ऑरेंजेस का बताया, हमने छिलका उतारा है, लेकिन इसमें से भी हम सारा नहीं लेंगे। एक फुल ऑरेंज और एक हाफ ऑरेंज, एक फुल ऑरेंज और एक हाफ ऑरेंज, यानी हम लोगों ने देखें इस तरह से इसको जब डिवाइड किया है 2 पार्ट्स में, तो ये तकरीबन 6 पील हमारे पास आ गए हैं। तो आप देख लें, यानी हम लोगों ने जूस के लिए जो 12 ऑरेंज लिए हैं उसमें से हम लोगों ने 2 को साइड पर किया और उसमें से भी कम उसका छिलका हम लोग इसके अंदर यूज़ करेंगे। आप इस रेशो को फॉलो करेंगे तो अच्छा मज़ेदार सा जो है फ्लेवर भी आएगा और कड़वा भी नहीं होगा। तो बस अब इनको हम लोगों ने बॉईल कर लेना है। पैन के अंदर छिलके डाल देंगे सारे और साथ ही पानी डाल देना है। इतना पानी डालें कि ये डिप हो जाएँ और इसको बॉयल आने के बाद सिर्फ 5 मिनट तक बॉयल करेंगे ताकि जो ये छिलके हैं थोड़े सॉफ्ट हो जाएँ। सिर्फ 5 मिनट ही बॉयल करेंगे। तो यहाँ पर देखें ये अब बॉयल हो गए हैं, छिलके देखें थोड़े से नरम हो गए हैं। तो अब हम लोगों ने ये पानी यूज़ नहीं करना, हम इससे ये जो छिलके हैं निकाल लेंगे। अब जिन ऑरेंज को साफ़ कर लिया था उनका जूस बना लेंगे। हाफ़ पहले हम डाल रहे हैं जग के अंदर। तो अब इसको ब्लेंड करेंगे और थोड़ा-सा पानी डालेंगे और इसको 2 से 3 मिनट ब्लेंड करें। तो अब इस जूस को भी छान लेना है ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा पल्प है वो निकल आए। अच्छे से छानेंगे क्योंकि जूस को हमने अच्छे से सारा निकाल लेना है इसके अंदर से। एक बैच कर लिया है, दूसरे बैच को भी इसी तरह से ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड करेंगे और फिर छान लेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये सारा जूस हमारे पास निकल आया है ऑरेंजेस का। और ये देखिए अब छिलके जो हैं रूम टेम्परेचर पर आ गए हैं। इसके अंदर हम लोग अब 2 ऑरेंजेस डाल देंगे, जिसके छिलके हम लोगों ने उतार लिए थे वही हमने इसके अंदर डाल देने हैं और इसको डालकर हम लोगों ने ब्लेंड कर लेना है। पानी डालने की यहाँ पर बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आपको। तो देखिए ब्लेंड करने के बाद अब इसको छान लेंगे। छानना ज़रूरी है क्योंकि हम लोग इसमें ऑरेंजेस डाले हैं। तो बस आप अच्छे से इसको छानें और देखें कितनी अच्छी सी प्यूरी बनी है और कलर भी कितना अच्छा आया है इसके अंदर। बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाएगा इससे ऑरेंज जूस के अंदर। जूस की सारी चीज़ें रेडी हो गई हैं, तो अब यहाँ पर हम लोगों ने चीनी ले लिया सबसे पहले। 2 कप चीनी है और अब इसके अंदर उसी कप के हिसाब से पानी डालेंगे, लेकिन पानी हम लोग 1 एंड हाफ कप डालेंगे, इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे। अगर हम पानी ज़्यादा डालेंगे तो फिर हमें ज़्यादा पकाना पड़ेगा। तो अब आँच को तेज़ कर देंगे ताकि चीनी पिघल जाए। चीनी तकरीबन ग्राम्स है, 500 ग्राम्स चीनी ली है। चीनी यहाँ पर देखिए पिघल गई है। अब इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट यहाँ पर पकाएंगे। गाढ़ा नहीं करना, सिर्फ थोड़ा सा ही पकाना है। पकाने के बाद अब इसके अंदर ऑरेंज के छिलकों को जो ब्लेंड किया था वो डालेंगे सबसे पहले और ये डालकर आपने इसको 7 से 8 मिनट पकाना है।
थोड़ी देर पकाने के बाद अब इसके अंदर जो ऑरेंज का जूस था वो डाल देंगे। इसके अंदर कोई भी केमिकल, कोई भी एसेंस नहीं डालेंगे, ना ही कोई प्रिजर्वेटिव डाला जाएगा और ना ही कलर डालेंगे। बहुत ही अच्छा नेचुरल कलर आएगा इसका। बॉयल आने के बाद तकरीबन 3 से 4 मिनट इसको पकाएंगे। अब यहाँ पर देखें ये थोड़ा कम भी हो गया है। इसके अंदर अब यहाँ पर हम लोगों ने लेमन जूस डाल देना है। 1 लेमन जूस लिया है वो डालेंगे, जो कि इसको प्रिजर्व भी करेगा और इसके टेस्ट को भी बहुत ही इन्हेंस कर देगा। तो बस एक दफ़ा दोबारा मिक्स करें इसको। चम्मच इसमें हम लोग मुसलसल हिला रहे हैं। बाज़ार से जो हम ऑरेंज जूस लेते हैं उसके अंदर प्रिजर्वेटिव और उसमें एसेंस भी डाला जाता है, तो हम उसके बगैर बना रहे हैं, लेकिन आपको टेस्ट वैसे ही आएगा। बस आपने रेसिपी को सही से फॉलो करना है। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल पक चुका है, क्वांटिटी में कम भी हो गया है। तो अब फ्लेम से हटाकर इसको ठंडा कर लेंगे। ठंडा होने के बाद ये स्क्वॉश देखें कितना अच्छा ज़बरदस्त थिक सा हो गया है और कितना अच्छा सा कलर भी आया है इसका। तो अब इसको हम लोग बॉटल में डाल देंगे। आपने बिल्कुल ठंडा कर कर बॉटल में डालना है इसको। आप इसको आराम से 1 से 2 महीने के लिए सेव कर सकते हैं विदाउट प्रिजर्वेटिव भी। बस ये है कि आपने इसको फ्रिज में रखना है बनाकर। तो अब यहाँ पर देखें बनाने से पहले हमने इसको बॉटल को शेक कर लेना है ताकि सब चीज़ें इसके अंदर एक दफ़ा दोबारा से मिक्स हो जाएं। यहाँ पर सबसे पहले ग्लास में हम लोगों ने ऑरेंज स्क्वॉश डालना है। थोड़ा सा ही डाल रहे हैं देखें हम, क्योंकि ये काफ़ी थिक है। साथ ही इसके अंदर बर्फ़ डाल देंगे और पानी डाल देंगे और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कितना ज़बरदस्त सा ऑरेंज स्क्वॉश बना है। बाहर से भी ज़्यादा अच्छा आप इसको घर पर बना सकेंगे और ये बिल्कुल भी कड़वा नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों ने देखा है हमने इसमें बहुत ज़्यादा छिलके नहीं डाले, ना ही उनका वाइट पार्ट डाला है। तो बस आप रेसिपी फॉलो करेंगे तो आपका भी जो जूस है स्क्वॉश वो बहुत ही अच्छा बनेगा। तो इस ऑरेंज स्क्वॉश की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, अच्छा सा फ्लेवर आएगा, विदाउट प्रिजर्वेटिव बना रही हैं। आराम से इसको 1 से 2 महीने के लिए आप लोग फ्रिज में सेव भी कर सकते हैं। तो ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करें इस रेसिपी को और अपना फीडबैक भी शेयर करें। ऑरेंज स्क्वॉश की रेसिपी अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर के साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।